तो कैसे हो मेरे सभी एसएससी के एस्पिरेंट्स और जो भी अदर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था इस वजह से अपनी खुद की प्रिपरेशन में। चलो शुरू करते हैं। आज देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में हैं, कौन से लोग न्यूज़ में हैं, कौन सी पॉलिसीज़ न्यूज़ में हैं, गेम स्पोर्ट थीम्स वगैरह सब कवर करते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का 2 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स में। और स्टार्टिंग में न्यूज़ है हमारी श्रीलंका से। श्रीलंका न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में मैंने आपको, अगर मेरी करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि श्रीलंका पे आईसीसी ने बैन हटाया था और श्रीलंका को मौका दिया गया है कि अभी जुलाई 2024 में जो आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसको श्रीलंका क्या करेगा, होस्ट करेगा। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे सभी टीम का जो टीम से रिलेटेड है, किसी टीम को क्या करना है और फैसले कौन लेता है, आईसीसी लेता है। ठीक है, तो आईसीसी ने ये डिसाइड किया है कि श्रीलंका को मौका देना चाहिए हमको, और श्रीलंका जो है अभी जुलाई 2024 में जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसको होस्ट करेगा। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ है हमारी कायरो वर्ल्ड कप से। तो कायरो वर्ल्ड कप से हमने पहले ही समझ लिया काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं इसके बारे में। कायरो वर्ल्ड कप से कई सारी न्यूज़ आई हैं, गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो कायरो वर्ल्ड कप जो है अब क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो बंद होते होते यानी आखिरी जो इवेंट्स हुए थे उसमें अखिल शिरोन, ठीक है, अखिल शिरोन जो हमारे इंडियन शूटर हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर राइफल सिंगल्स में जो है जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि सिंगल्स 50 मीटर एक, अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया था वो था 10 मीटर कैटेगरी में, ये है 50 मीटर कैटेगरी में। ठीक है, तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है अखिल शिरोन को। ठीक है, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप यानी कायरो वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, कायरो इजिप्ट में हो रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के भी हम बारे में ध्यान रखें। फिर से नाम को एक बार देख लो ध्यान से, अखिल शिरोन, शिरोन। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ है हमारी 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो आपने देखा होगा जो ओलंपिक्स वगैरह होता है उसमें टॉर्च बियरर का काम होता है, जैसे एक मशाल जल रही होती है। तो हमारे इंडिया से जो सिलेक्ट हुए हैं जो टॉर्च बियरर है ना, जो टॉर्च को एक राउंड लगाएंगे, जो टॉर्च में हाथ में लेंगे, वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है अगुवाई करेंगे। ठीक है, तो टॉर्च बियरर बने हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के। ठीक है, तो 2024 में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं वो कहाँ पे होंगे, पेरिस में होंगे। ये भी चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड इंटरफेथ हारमनी वीक। ठीक है, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक हारमनी वीक, पूरे वर्ल्ड का इंटरफेथ हारमनी वीक बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले हफ्ता है ना, तो पहला हफ्ता वही होता है 1 तारीख से 7 तारीख। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, और ऐसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वर्ल्ड इंटरफेथ हारमनी वीक, ठीक है, कब बनाया जाता है, फेब में, फर्स्ट वीक ऑफ फेब। इसका जो थीम रखा गया है, इस बार रखा गया है 2024 का, यूनाइटिंग फॉर पीस। ठीक है, चलो इस न्यूज़ को देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। रियूमेटॉइड आर्टरीज अवेयरनेस डे 2024। जैसे घुटनों में जो दर्द होता है ना, आर्टरीज क्या होता है, घुटनों में जो बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज लोगों के जो दर्द होता है घुटनों वगैरह में, तो वो लोग सोचते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है इसलिए ये एक फ्रिक्वेंट सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है। बट ये कॉमन चीज़ नहीं रही है, अब एक बीमारी का रूप ले लिया है, और इस बीमारी का नाम है रूमेटॉइड आर्टरीज अवेयरनेस डे 2024। अब इसको ध्यान से समझते हैं, 2 फरवरी को इसको बनाते हैं, है ना, अवेयरनेस फैलाने के लिए रखा गया है। सबसे पहले जो ये बीमारी है एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, यानी अपने आप जो है जनरेट होती है। अब ये बीमारी क्या करती है, आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, उसमें पेन होता है, उसके बाद पहले जॉइंट्स को जो है टारगेट बनाती है, उसके बाद पेन करती है, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है यानी जलन, है ना, बहुत जलन सी मचेगी आपकी बॉडी में। द फर्स्ट मेथोरिस्केट क्या है, मेथो, अच्छा सॉरी, द फर्स्ट मेथोरिसेट ट्रीटमेंट। अब देखो, जो ये बीमारी है ना, इसका पता लगाया गया था 1988 में। ठीक है, 1988 में जो है इसका ट्रीटमेंट करा गया। इस ट्रीटमेंट का नाम है मितो, सॉरी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ। आप थोड़ा अपने मोबाइल का वॉइस जो है थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा।
तो देखो फिर से बताता हूँ, ये जो बीमारी है इसका नाम है, फिर से देख लो, रूमेटॉइड आर्थरीज। ठीक है, 2 फरवरी को इसका अवेयरनेस डे बनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। होता ये है कि जो ये रूमेटॉइड आर्टरीज है, ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है, यानी अपने आप होती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये हमारी उम्र हो चुकी है, इसलिए ये एक आम बात है। लेकिन ज- हर आम बीमारी आम नहीं होती है। ठीक है, तो 1988 में इसका पता लगा लिया गया था और इसके लिए एक ट्रीटमेंट बनाया गया था जिसका नाम है मीथोट्रीएक्सेट। ठीक है, इस ट्रीटमेंट से इसको ठीक करने के लिए उसके बाद 2011 में एक फाउंडेशन, एक संस्था बनाई गई ताकि इस बीमारी को जो पेशेंट हैं उनको सही से इलाज मिल सके। ठीक है, टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द डिसीज। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि घुटनों में दर्द है तो वो उम्र की वजह से हो सकता है, ये बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बीमारी बहुत आम लगती है, बट बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, सीवियर हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, 2 फरवरी को इसको बनाया जाता है। बाकी इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि इसके जो ट्रीटमेंट है, क्या नाम है इसका, मीथोट्रीएक्सेट। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ देख लो क्या है। ठीक है, अगली न्यूज़ में हमारी तमिलनाडु की एक स्कीम है जिसका नाम है कलाइगनर स्पोर्ट्स किट। ठीक है, अब इस स्कीम में क्या हो रहा है, कलाइगनर, तो ये याद रखना है कि बहुत फ्रिक्वेंट पूछते हैं कि बताइए कलाइगनर स्पोर्ट्स किट जो स्कीम है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, इस स्कीम में क्या करेंगे, ये फ्री किट प्रोवाइड करेंगे, जो स्टूडेंट्स विलेज वगैरह के हैं, रूरल एरियाज़ के हैं, उनको फ्री किट दिया जाएगा ताकि इनका एम है रूरल एरियाज़ को भी क्या कर सके, प्रमोट कर सके। जैसे अभी आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड हुए हैं, तो उसमें तमिलनाडु सेकंड पोजीशन में, और हालांकि तमिलनाडु होस्ट कर रहा था उसको। ठीक है, तो इसलिए तमिलनाडु ने ये स्कीम निकाली ताकि जो हम रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वहाँ से भी कुछ चैम्पियंस को निकाल सके ताकि उनको फ्री किट मिलेगी तो वो जाके एटलीस्ट खेल सकेंगे अपने अपने खेलों में। ठीक है, तो खाली अर्बन एरिया को डेवलप नहीं, रूरल एरिया को भी डेवलप करने के लिए इस स्कीम को निकाला गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारी तेलंगाना स्टेट से। तेलंगाना स्टेट इसलिए है न्यूज़ में क्योंकि हाल ही में तेलंगाना स्टेट में एक लार्जेस्ट एग्रीकल्चर शो हो रहा है जिसका नाम है किसान एग्री शो 2024। तो कौन सी सिटी इसको ऑर्गेनाइज यानी होस्ट करवा रही है, हैदराबाद सिटी। ठीक है, इसको याद रखना है। या लार्जेस्ट एग्रीकल्चर शो कहाँ पे हुआ, तेलंगाना स्टेट में हुआ। बस ये 2 बातें याद रखनी है आपको। आज काफ़ी स्टेट से आ रही हैं न्यूज़। अगली न्यूज़ है हमारी कर्नाटका की। देखते हैं कर्नाटका की गवर्नमेंट क्यों न्यूज़ में आई हुई है। ओके, कर्नाटका की गवर्नमेंट इसलिए न्यूज़ में आई हुई है क्योंकि हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स। ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स नाम से एक इनिशिएटिव लिया है, एक इनिशिएटिव का नाम है। इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है, इसका एम है कि डिजिटली एम्पावर्ड कर्नाटका, ताकि हम कर्नाटका को क्या कर सकें, डिजिटली एम्पावर्ड कर सकें, यानी कि डिजिटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा उसको सशक्त कर सकें, है ना, स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि लोगों को टेक्नोलॉजी का एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना आ सके। ठीक है, लोग सही ढंग से इसका इस्तेमाल कर सकें। और इन्होंने जो कोलैब किया है, ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये कोलैब करके किया है, कोलैब किया है ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं जो गेम्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो गेम्स खेलते हैं, जो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन अपना करियर ढूंढ रहे हैं, तो वो एक सही तरीके से यूज़ कर सकें इस चीज़ का। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। चलो अगली न्यूज़ है हमारी इंडियन एयरफोर्स से। इंडियन एयरफोर्स इसलिए है न्यूज़ में क्योंकि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने एक मेगा एक्सरसाइज लॉन्च करी है जिसका नाम है वायु शक्ति 2024। ये करवा रही है, कहाँ पे करवा रही है, जैसलमेर पोखरण में। ठीक है, जैसलमेर पोखरण में करवा रही है कौन, इंडियन एयरफोर्स, वायु शक्ति 2024। अब इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से जो मेन एयरक्राफ्ट हैं, है ना, ऐसा नहीं खाली यही है, और भी हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड एयरक्राफ्ट हैं जैसे तेजस इसमें पार्टिसिपेट करेगा, प्रचंड, ध्रुव। ठीक है, और कौन कौन से मिसाइल सिस्टम इसमें हाईलाइट होंगे, माइका, R-73, समर, आकाश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड से।
ठीक है। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड को हाल ही में रैंक मिली है वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर की। इसमें इनको इसलिए बोला गया है कि ताकि इन्होंने एल्यूमिनियम का बहुत अच्छे से यूज़ किया, ध्यान रखा है लोगों की हेल्थ का, एनवायरनमेंट की सेफ्टी का, ठीक है, एनवायरनमेंट का। तो ये सब बातें, बहुत सी और भी चीज़ें फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखते हुए इन्होंने एल्यूमिनियम का प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, लोगों को कोई नुकसान ना हो, उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो, है ना, और नेचुरल सोर्सेज का ज़्यादा नुकसान ना हो, इन सब का। इसलिए वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड को क्या मिला है, सस्टेनेबल एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर का खिताब मिला है। चलो अगला देखते हैं। पर्सन एंड न्यूज़ है शायद, यस पर्सन एंड न्यूज़ है। अभी पर्सन न्यूज़ कौन है, इनका नाम है पुंडलिक के बर्डिगर बेजिगर। बाय प्रोफेशन एक फ़ोटोग्राफ़र है, और जो द हिंदू न्यूज़पेपर है जो कि हम सब में फेमस है, इसमें ये आमतौर पे फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं अपनी खींच के फ़ोटोग्राफी। ठीक है, इनमें जो फ़ोटोज़ आती हैं, हालांकि इनका साइन करी हुई आती है, कभी ध्यान से देखना। तो इनको बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है, यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना कौन सी स्टेट से मिला है, कर्नाटका की स्टेट से मिला है इनको, पुंडलिक के बेडिकर को बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड। ठीक है, अब कर्नाटका की बात आ गई, तो कर्नाटका के सीएम कौन है हमारे, सिद्धारामैया। चलो अगला देखें। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो हाल ही में क्या हुआ, WHO ने ना एक डेटा निकाला, उसमें उन्होंने ये बताया कि कैंसर के केसेस लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और उन्होंने ये दावा किया है कि 2005, अभी कौन सी चल रही है, अभी की चल रही है 2024 चल रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 2050 आते आते कैंसर के केसेस 77% क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज के टाइम पर जितने भी केसेस है उसके और बढ़ने ही वाले, यानी इंक्रीजिंग का खतरा मंडरा रहा है। अब कौन कौन से वो कारण हैं जिस वजह से ये कैंसर क्या कर रहा है, जगह बना रहा है। जैसे टोबैको मेन कारण है ना, लोग ये सब खाते हैं टोबैको वगैरह, अल्कोहल शराब मेन कारण है, ओबिसिटी मोटापा, और एयर पोल्यूशन। जैसे आप दिल्ली वगैरह दिल्ली गुड़गांव इन सब में, हरियाणा वगैरह देशों में, सॉरी हमारी स्टेट्स में देख सकते हो। ठीक है। अब मैन एंड वुमेन दोनों में अलग अलग तरीके से कैंसर होता है। मैन में जो कैंसर के टाइप देखे जाते हैं, जैसे लिप कैंसर ज़्यादा कॉमन है, ओरल कैविटी यानी मुंह में और लंग्स में। तो लिप कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर एंड लंग कैंसर, ये मेंस में ज़्यादा है। और वुमेन्स में कैंसर के टाइप्स हैं ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ठीक, बाकी ये वाला जो 77% है, कब तक, 2050 तक, तो ये भी पूछा जा सकता है, और जो ये मैंने डिटेल्स बताई ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी कंपनी हम सब लोग जानते हैं, है ना, जैसे सनफीस के बिस्कुट वगैरह आते हैं, ये एक कंपनी है जो ब्रांड्स लॉन्च करती है। तो आईटीसी ने हाल ही में अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन के संग क्या करा है, पार्टनरशिप किया है, ताकि वो अपने स्नैक्स, पास्ता और नूडल्स ब्रांड्स को, नूडल के जितने ब्रांड्स हैं इन सब ब्रांड्स को क्या कर सके, पब्लिश कर सके, पब्लिसिटी कर सके। तो इसमें क्या होगा, अब ये याद रखना, अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसको याद रखना है कौन सी टीम के एसोसिएशन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आ सकता है, क्योंकि आईटीसी हमारी इंडियन ब्रांड है। अब आईटीसी क्या कर रहा है कि इन्होंने कर लिया, तो इसमें जो इनके फाइनल्स में, इसके जो वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स रहे होंगे उनको देगा अपने प्रोडक्ट्स, और उनसे क्या करवाएगा, एड्स वगैरह करवाएगा वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक आईटीसी याद रखो, और किसके साथ किया है, अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ किया हुआ है। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ देखें। अगली न्यूज़ है हमारे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अब देखो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मैंने आपको पिछली न्यूज़ में भी बताया था कि रामसर कन्वेंशन ट्रीटी, ये जो ट्रीटी दिख रही है आपको, 2 फरवरी 1971 यानी 1971 में ये ट्रीटी हुई थी। इसलिए हम इस ट्रीटी को कमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाते हैं। ठीक है, थीम इस बार की रखी गई वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, ये थीम रखी गई। रामसर साइट्स इन इंडिया। अब और आगे हमको याद रखना है कि हमारे इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं, 80 हैं। टोटल कितनी हैं, 80 हैं। साथ ही में अब 80 साइट्स हैं, जिसमें 80 में से 16 साइट यानी मैक्सिमम साइट्स कहाँ पे मिलती हैं हमको, तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं, और सेकंड सबसे ज़्यादा साइट्स हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है।
ठीक है। तो ये दो नाम याद रखने हैं आपको। हाल ही में तमिलनाडु की दो, मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में भी बताया था, तमिलनाडु में हाल ही में दो और साइट्स को, यानी पहले यहाँ 14 थी, अब 16 हो गई हैं। दो साइट्स अभी इसी साल ऐड हुई हैं रामसर में, रामसर कन्वेंशन ट्रीटी में, ठीक है। चलो आगे न्यूज़ है हमारी आईएनएस संध्यक। आईएनएस संध्यक का कमीशन हो चुका है, ठीक है, यानी अब ये दौड़ेगा। तो और किसके द्वारा बनाया गया है? जीआरसी कोलकाता द्वारा। इसमें खास बात क्या है, आईएनएस संध्यक को खास क्या बनाता है? संध्यक को खास ये बनाता है कि जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, 80% कंटेंट जो है इंडियन है, इंडिजीनियस यानी घरेलू है, हमारे इंडिया, मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है ये एक तरीके से। तो 80% बहुत अच्छी बात है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है मेक इन इंडिया के तहत कि हाँ चलो बनाया है, तो आईएनएस संध्यक नाम याद रखना है, ठीक है भाई। बीच के किनारे तो हर कोई जाता है घूमने, लेकिन अब न्यूज़ में है इमर्ज 2024। तो ये एक क्या है, ये इंडियाज़ फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है, एक तरह का प्रोग्राम आप मान सकते हो, जो कि बीच के किनारे रखा गया है। तो पहली बार इंडिया का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट जो है, तो ये भाई इसलिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया का पहला है, इसलिए नाम याद रखो इमर्ज 2024। अच्छा, इसको होस्ट कौन करवा रहा है? इसको होस्ट करवा रहा है मैंगलोर। फिर से बता देता हूँ, मैंगलोर है, नॉट बेंगलोर। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो बेंगलोर मेरे को लगा, बट मैंने चेक किया तो मैंगलोर ही था। तो इसलिए ये याद रखना, कन्फ्यूजन हो सकती है। और ये ऐसे फ्रिक्वेंट आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं कि मान लो बेंगलोर दे दिया, उसके नीचे जस्ट मैंगलोर दे दिया, तो ज़्यादातर बच्चे बेंगलोर लगाएंगे क्योंकि ये नाम कम ही लोगों ने सुन रखा है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पे बेंगलोर लगता है। तो याद रखो, इंडिया का पहला बीच से स्टार्टअप इमर्ज 24 कहाँ पे है ना, कौन होस्ट करवा रहा है? मैंगलोर होस्ट करवा रहा है। चलो अगली न्यूज़ है हमारी ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। अब ये क्या है? 2024 इंडियन नेवी ने 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के नाम से डिक्लेयर कर दिया है कि ये साल जो है नेवल सिविलियंस के नाम रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस किसके द्वारा डिक्लेयर करा गया है? इंडियन नेवी के द्वारा डिक्लेयर करा गया है, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ समझते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। लोचन सिंह पठानिया को जो है चीफ हाइड्रोग्राफर बनाया गया है हमारे इंडिया का, हमारे इंडियन नेवी का चीफ हाइड्रोग्राफर अब कौन है? लोचन सिंह पठानिया है, गवर्नमेंट इंडिया। अभी हाइड्रोग्राफर क्या होता है देखो, इसको आप पढ़ सकते हो, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इजी वे में बता देता हूँ। हाइड्रोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंसेज विच डील विद द मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर्स of ocean, seas, coastal areas, lakes and river as well as prediction of their change over time। कहना ये चाहते हैं कि हाइड्रोग्राफर क्या होता है? हाइड्रोग्राफर वो होता है जो कि क्या करता है, जैसे समुद्र में जा रहे हैं तो समुद्र का पानी अब आगे जाके तूफान है तो कितना तेज़ है, जो हवा चल रही है उसके आगे कितनी तेज़ चल रही है, उस मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो फिजिकल फीचर्स, जैसे ओशन, सीज, कोस्टल एरिया, लेक्स एंड रिवर्स। अब वो मान लो आगे जाके पानी बढ़ेगा, पानी कम होगा, अभी हो सकता है जैसे मान लो हवा बहुत तेज चल गई तो उसके सिम्टम से पता लगा ले कि अभी बाढ़ आने वाली है, कि शिप को इधर मोड़ लो। ये सब चीज़ें जिसका काम होता है हाइड्रोग्राफर का काम होता है, ठीक है। और ये किसके अंडर में आती है? हाइड्रोग्राफी सब्जेक्ट है उसके अंदर में आती है, ठीक है। चलो अगली है एक और स्कीम तमिलनाडु के द्वारा, उंगलई ठेड़ी उंगल ओरिल और इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल, ये किसके किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? तमिलनाडु के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है क्या? मंथली 24 आवर विजिट। देखो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारे शहर वगैरह है, हमारे स्टेट्स वगैरह हैं, वहाँ पर हम हर महीने एक 24 आवर विजिट करेंगे, ठीक है। देखो इससे क्या होगा, मान लो जैसे ये सीएम है हमारे तमिलनाडु के, अब ये ऑब्वियसली बात है सब जगह नहीं जा सकते है ना, तो हर महीने सब जगह तो नहीं जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, अपने ऑफिसर्स वगैरह को भेज देंगे, ठीक है। ऐसे मान लो हर क्षेत्र में ऑफिसर्स वगैरह को भेज दिया हर महीने, तो वो 24 घंटे है ना, मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें गया 24 घंटे रहेगा, मतलब यहाँ के लोगों से बात करेगा, उनकी शिकायतें दर्ज करेगा, या ये देखेगा कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ अच्छे से चल रही, कौन सी चीज़ अच्छे से नहीं चल रही, मतलब पूरा डेटा, पूरी न्यूज़ कलेक्ट करेगा और जाके फिर किसको दे देगा? सीएम को दे देगा कि यहाँ पे इस क्षेत्र में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस क्षेत्र, ये क्षेत्र अच्छा हो गया, इस क्षेत्र में रोड्स बनने की ज़रूरत है, लोग भूखे मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, या जो भी वगैरह है सब कुछ बता देगा जाके, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या होता है देखो, जो हमारे नेता लोग होते हैं, अब मान लो साल में एक बार है, ये हर महीने यानी कि साल में 12
12 बार आएंगे और 24 घंटे के लिए रहेंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए। चलो, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। केन्या न्यूज़ में है, केन्या न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में केन्या की ज़मीन पर कोल्टन डिपॉजिट्स डिस्कवर हुए हैं। अभी कोल्टन डिपॉजिट्स की वजह से क्या होगा, केन्या की कंट्री, केन्या जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी कोल्टन क्या है पहले ये समझ लो। ये एक वैल्यूएबल मिनरल है ना, यूज इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक कार बैटरी। ठीक है, जो ये कोल्टन है, इस ये जो है इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज है ना, जो कार बैटरीज होती है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, उनको बनाने में यूज़ होता है। और इसकी ग्लोबली यानी इंटरनेशनल पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी लोग पैसा खर्च करने को तैयार है इस चीज़ के लिए, कंट्रीज़ पैसा खर्च करें। तो सोचो, अब ये केन्या की ज़मीन पे नेचुरली मिल रहा है। एक तो लोग मंगाते हैं, ये नेचुरली मिल रहा है, तो एक तो ये अपनी देश की चीज़ जो ये पूर्ति है, इसको नीड्स को पूरा कर सकते हैं, है ना, इस कोल्तन से जो भी नीड्स पूरी होती है वो पूरा करेंगे। एंड ये साथ में सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसमें कुछ याद नहीं रखना, इसमें इतना याद रखना है कि हाल ही में डिस्कवरी ऑफ गोल्डन डिपॉजिट कहाँ पे हुआ, केन्या में हुआ। ठीक है, तो केन्या से याद रख लो कन्या, है ना, कन्या, कन्या को मौका मिल गया, अब वो कुछ करके दिखाएगी, यानी समाज में मौका मिल गया अब खड़ा होने का। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में 2024 में इन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट लॉन्च करी है, जिसमें मेन हाईलाइट ये था कि कोल अब एक डोमिनेंट एनर्जी सोर्स बनेगा। ठीक है, आने वाले समय में, और हमारे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को 2026 तक 68% पूरा करेगा। ठीक है, तो ये आप एक बात ध्यान रखो कि जैसे 2024 से चल रही है, तो 2 साल बाद हमारी इंडिया की 68% नीड, जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है यानी बिजली जो हमको मिलती है, वो 68% कोल से मिलेगी। ठीक है, तो ये आंकड़ा याद रखना है, 2026 याद रखना है, कोल याद रखना है। ठीक है, चलो, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन की यानी 3 तारीख की न्यूज़ में। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो।